इस टॉपिक के अंदर हमने जो प्रीवियसली अभी कमांड्स एंड की हैं उनको क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमारी एक्सपर्टीज फर्दर डेवलप हो जाए और हम क्विकली, पहले हमने थोड़ा सा टाइम लेगा कि इन सारी कमांड्स को ऑपरेट किया था, अब हम देखते हैं कि क्विकली, और अगर इन कमांड्स के अंदर कोई डेफिशिएंसी मेकअप है, अगर हमें कोई चीज़ और ऐड भी करनी है वो भी हम कर लेते हैं। और साथ हम बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है करने जा रहे हैं वो है कि कैड की हमने ऑलरेडी फाइल सेव करना तो देखा भी है, लेकिन अब हम थोड़ा सा फर्दर डेप्थ में जाके कि फोल्डर क्रिएशंस कैसे होती हैं और डेट के हिसाब से हम अपनी फाइल्स को मैनेज कैसे करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं ऑटोकैड की तरफ और हम ऑपरेट करके देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को कैड में हम कैसे करते हैं। ये हमारे पास प्रीवियस कंटिन्यूटी में जैसे मूव करते आ रहे हैं पहले से, तो ये हमने लास्ट जो पॉलीगॉन का लेक्चर एंड किया है, फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो स्टार्ट में जो हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर सेव करने के मेथड से, कि हमने जब आगे मूव करना है, अभी तो हमने सिंपल एक ही फाइल के अंदर मूव करते आ रहे हैं जो मेन मेन्यू के नाम से हमने कुछ टॉपिक्स पहले बनाई थी। बट आगे जब मूव करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल फाइल्स क्रिएट होती जाएंगी, मल्टीपल डेट्स के साथ। फिर एक ही डेट के अंदर हो सकता है कि हम डिफरेंट चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, हमारे पास कोई 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, हम वर्क कर रहे हो। तो अब हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि इनको हमने, इन फाइल्स को हम किस तरह मैनेज करें, किस तरह इनको एफिशिएंटली सेव करें और प्रॉपर डेटाबेस बनती जाए, ताकि अगर आपको कहा जाता है कि आपने 25th कोई किसी भी मंथ की कोई डेट है और उसकी फाइल अगर आपने करनी है, ओपन करनी है, तो इंस्टेड ऑफ कि हम बार-बार उसके अंदर ढूँढें, तो हम डायरेक्टली उस फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे 25th के ऊपर। और अगर विद इन डेट हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें, विद इन डेट कोई फर्दर हमारे पास फाइल्स हैं, तो उनको भी हम टॉपिक वाइज ही सेव करके देख लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने मेन फ़ोल्डर में वापस आ जाते हैं। तो ये हमारे पास आपके सिस्टम में भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे, डेस्कटॉप है। तो कभी भी एक चीज़ आपने याद रखनी है, सी ड्राइव में, डेस्कटॉप भी सी ड्राइव के अंदर ही आता है एक्चुअली हमारा। इसमें हम कोई फ़ाइल सेव नहीं करेंगे क्योंकि ड्यू टू एनी रीज़न अगर कभी भी विंडो करप्ट होती है या सिस्टम किसी भी वजह से बंद हो जाता है, तो हमेशा वो सी ड्राइव को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। तो हम सी में सेव नहीं करेंगे, ना ही हम, क्योंकि डेस्कटॉप भी सी के अंदर आता है। तो हमारे पास यहाँ डी ड्राइव मौजूद है, हम डी ड्राइव के अंदर इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम न्यू राइट क्लिक किया हमने, जहाँ जिस ड्राइव में हम सेव करना चाह रहे हैं उस ड्राइव के अंदर आए हम, और यहाँ पर हमने राइट क्लिक करके न्यू में जाके एक नया फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं। सो ऑटोकैड फाइल्स के नाम से हमारा एक फोल्डर है, इसको हम बनाकर फर्दर अब इसके अंदर हम एक और क्लिक कर देते हैं, और अब हम डेट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो इसके फोल्डर्स बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे। अ, वैसे हम डेज़ के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, लेकिन डेट्स ज़्यादा प्रेफरेबल, क्योंकि डेज़ रिपीट हो सकते हैं बाज़ औक़ात। सो जो भी हमारी डेट है, हम 29th, कुछ भी आप यहाँ पे एक्स वाई ज़ी जो भी डेट आपकी, जब आप इसको बना रहे होंगे एज़ इट इज़, तो कोई भी डेट, मैं सैंपल डेट जो है वो यहाँ पे 20/10/2018 हम कोई एक डेट, ये हम सपोज कर रहे हैं। आप जब ओरिजिनल डेट्स होंगी, हमने डेट, मंथ और ईयर लिख के, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल फोल्डर भी क्रिएट हो चुका है और उसके विद इन हमारे पास डेट का फोल्डर भी है। अब हम वापस अपनी ड्राइंग में जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हमारी ड्राइंग ओपन हो चुकी है। तो फाइल में जाके जिस तरह हमने पहले, तो सेव, तो क्योंकि ऑलरेडी हमारी ये स्टूडेंट वर्जन में, हम इसको सेव एज क्या कर लेते हैं इसी फाइल को। तो सेव एज करने के बाद अब यहाँ पर हमने एक्सेस देनी है कि हमने इसको कहाँ सेव करना है। तो क्योंकि हम ऑलरेडी डी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर चुके हैं, तो हम उसी फ़ोल्डर में जाएँगे। अब उसको में जाने के 2 मेथड्स हमारे पास हैं। एक ये कि हम यहाँ टॉप, जहाँ सेव इन, ये हमारे पास जो नज़र आ रहा है, हम यहाँ से भी डी ड्राइव एक्सेस कर सकते हैं, या हम जाएँ तो डेस्कटॉप सिस्टम से भी जाके, तो हम यहीं से कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने डी ड्राइव पे क्लिक किया, तो ये हमारे पास फ़ोल्डर के ऑप्शंस आ रहे हैं। जो फ़ोल्डर अभी हमने क्रिएट किए हैं, उसमें एक फ़ोल्डर हमने ऑटोकैड फाइल के नाम से सेव किया है। मैं उस पे क्लिक करता हूँ, उसके विद इन हमारे पास एक और फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, जो कि हमने डेट के अकॉर्डिंगली फ़ोल्डर सेव किया है। हम उस पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर हम, ये है हमारी, तो इसके अंदर हम कोई भी फ़ाइल का जो आपका नाम है, जो प्रोजेक्ट टाइटल है, सपोज़ आप 5 मरला हाउस डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, आप कोई लाइन, अभी क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक्स में काम कर रहे हैं, हम लाइन, पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन्स के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्विक, इसका नाम भी कुछ ऐसा ही रख लेते हैं हम, क्विक ओवरव्यू ऑफ कमांड्स। सपोज इतना बड़ा नाम वैसे हम नहीं रखते, हम इसको शॉर्ट रखेंगे, लेकिन फिलहाल चलें हम जो भी नाम सपोज करके हम क्विक ओवरव्यू ऑफ कमांड्स, तो ये हम कुछ कमांड्स का क्विक ओवरव्यू कर रहे हैं। और ये हमने जो इनिशियल सेटिंग्स की थी सेव एज, ताकि ये और इसके वर्जन्स में ओपन हो सके, तो ये हमारे पास वो ऑप्शन भी आ रही है कि 2000 और उससे ऑनवर्ड किसी भी
हम इसको वेरिएंट में ओपन कर सकते हैं और हम यहाँ सेव करते हैं। जैसे ही हमने सेव किया तो ऊपर हमारे पास ये जहाँ पे भी मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो डी ड्राइव के अंदर ऑटोकैड फाइल्स के अंदर एक फोल्डर है जो जिसका नाम है 2010-2018 एंड देन उस फोल्डर के अंदर क्विक ओवरव्यू ऑफ कमांड्स डॉट ड्राइंग, क्योंकि डॉट ड्राइंग जो है एक्सटेंशन है कैड की जो हर फाइल के साथ, जिस तरह एक्सेल में हम एक्सएलएस देखते हैं या डॉट डीओसी डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं, तो अब हमारे पास प्रॉपर फाइल सेव हो चुकी है। जब भी हम चाहेंगे एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने जब नई फाइल ओपन करनी होगी तो एक नई फाइल ओपन करके इसी मेथड से, इसी मैनर से हम सेव करेंगे। तो अब हम ये तो था सेव करने का एक मेथड हमने देखा। अब हम क्विकली लाइन जैसा कि हमने पहले भी लेक्चर प्रॉपर कर चुके हैं, देयर आर 4 मेथड्स। लाइन वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी प्रोजेक्ट की जो बेस लाइन है, हम कहें कि फाउंडिंग ब्लॉक जब हम ड्रा करते हैं तो ये एक फाउंडिंग ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। 4 मेथड थे हमारे पास। फर्स्ट मेथड था हमारे पास, हम लाइन ड्रा कर सकते हैं फ्रॉम ड्रा मेन्यू। यहाँ पे हमारे पास लाइन की ऑप्शन मौजूद थी, यहाँ से वो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं। अब स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। आप चाहें तो आप नेक्स्ट पॉइंट के लिए खुद से भी क्लिक कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी डायमेंशन, लेकिन अगर चाहें तो आप यहाँ पे डायमेंशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं विद यूनिट्स। हमने वो फीट का सिंबल लगाया और ये जिस डायरेक्शन में अब लाइन लग रही है, ये उस डायरेक्शन में आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपकी एक लाइन लग चुकी है। सेम हमारे पास दूसरा मेथड जो था लाइन लगाने का, वो क्या है, ये हम जो अपने लेफ्ट साइड पे हमारे पास हमारा ये शॉर्ट कीज मौजूद है, यहाँ से भी हम लाइन लगा सकते हैं। सेम चाहे तो आप डायमेंशन और एंगल हमने मेथड देखा है। अगर हम इसी लाइन को आप डायमेंशन और एंगल देना चाहें, जैसा कि हमने पहले टॉपिक्स में कवर किया है, सो एट द रेट ऑफ हम इसको 400 फीट और एट एन एंगल ऑफ के लिए हम लेस देन का साइन करके इसको 30 फीट एंटर। तो ये हमारे पास डिफरेंट डायमेंशन विद डिफरेंट एंगल से भी लाइन लग चुकी है। थर्ड मेथड हमारे पास, हम कमांड लाइन में पूरा लाइन लिख के भी लगा सकते हैं। और चौथा और जो आसान मेथड हमारे पास है वो है एल एंटर लाइन लगाने के लिए। तो एल एंटर से भी हम इसको लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्विक ओवरव्यू था लाइन लगाने का। इसको बार बार रिपीट करना है, आपने बार बार करना है ताकि हमारी ग्रिप मजबूत हो जाएगी। सेकंड, हम क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं पॉली लाइन का। जिस तरह कि हमने कहा कि पॉली लाइन एक सीरीज ऑफ, जो हम कनेक्टेड सेगमेंट्स की जब बात करते हैं और जब हम कलेक्टेड कनेक्टिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होते हैं कि हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट लगाएं और वो चाहे उसके मल्टीपल क्लिक्स हों, लेकिन जब आप उसको एज ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्लिक करेंगे तो वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट। उसके भी मल्टीपल मेथड्स हैं। ड्रा से हमने देखा, हमने यहाँ शॉर्ट, ये जो हमारी कीज है साइड से यहाँ से देखा, और पीएल। तो हम यहाँ पे फिलहाल जो है वो ड्रा के कमांड से अगर हम देखें तो पॉली लाइन, तो ये हमारे पास जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो हमने लाइन। फिर इसकी हमने देखा कि हम प्रॉपर्टीज भी बदल सकते हैं, कुछ इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, हम इसके साथ हम कुछ प्ले भी कर सकते हैं। तो उसमें एक हमारे पास मेथड ये था कि फर्ज करें हम ये पीएल मींस पॉली लाइन एंटर, पहले मैंने ड्रॉ से लगाई है, अब इसकी शॉर्ट की, तो स्टार्ट पॉइंट हमने इसको दिया। अब स्टार्ट पॉइंट के बाद सपोज हमारे पास जो पहली लाइन है उसकी लेंथ मौजूद है, यानी हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसी हम रोड ड्रॉ कर रहे हैं, कोई बाउंड्री लाइन, कि फर्स्ट हमें पता है कि यहाँ तक ये लाइन जो है ये 300 फीट की जाती है, फिर आगे जाके किसी और डायरेक्शन में ये फर्दर 200 की है, लाइन की लेंथ है। तो सपोज ये हमारे पास 300 फीट की ऑप्शन मौजूद है, तो यहाँ हम लेंथ के ऊपर क्लिक करके इसको जिस डायरेक्शन में देना चाह रहे हैं 300 फीट और एक सिंगल क्लिक एंटर। तो अब हमने जहाँ पे ये मूव किया तो एक लाइन हमारी जो है उसने 300 फीट की ड्रॉ की है, और अभी हमें फर्दर ऑप्शन वो दे रहा है कि अब आप कोई और लाइन अगर लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो एक चीज़ बड़ी गौरतलब है वो ये है कि अगर आपने 2 दफ़ा एंटर का बटन प्रेस कर दिया तो ये लाइन एंड कर देगा, लेकिन अगर आपने सिंगल क्लिक की तो ये आपको और ऑप्शन भी देगा कि आप इसे कंटिन्यू कर सकें। कैसे, ये मैं दोबारा पीएल एंटर, ये हमने सपोज यहाँ पे कोई भी लेंथ हम दे देते हैं और वो हमारी 200 फीट है। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक की बटन प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने डबल क्लिक 2 दफ़ा एंटर का बटन प्रेस किया है तो क्या किया उसने, लाइन को क्लोज कर दिया है, एंड कर दिया है लाइक दिस वन। लेकिन अगेन पीएल एंटर, ये दोबारा हम इसको देखते हैं और सपोज मैं वही 200 फीट की डायमेंशन के साथ सिंगल अगर क्लिक एक दफ़ा एंटर कर रहा हूँ, सिर्फ एक दफ़ा, तो मुझे वो एक और ऑप्शन दे रहा है कि आपने एक और लाइन। तो अब सपोज हम दोबारा एक नई लेंथ की लाइन लगा लेते हैं और उसकी हम लाइन लेंथ रख देते हैं 300 फीट। तो ये हमने एक और लाइन लगा, तो इस तरह आप मल्टीपल डायरेक्शंस में लाइन को लगा सकते हैं। अब इसकी जो लाइन के साथ एसोसिएटेड लास्ट हमारी चीज़ है वो ये है कि सपोज आपने
लाइंस लगानी है, एक ही पॉली लाइन लगानी है, लेकिन उसी पॉली लाइन के अंदर आपने विड्थ को चेंज करना है। एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक आप कहते हैं कि लाइन की विड्थ 3 फीट हो, बट आगे जाके वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस अख्तियार कर रही है, कोई कोई अहम लाइन है आपकी, कोई सॉलिड लाइन है, उसकी विड्थ बदल जाए, तो हम क्या करते हैं, पीएल एंटर कर लेते हैं हम। तो यहाँ से हम कहीं भी स्टार्ट पॉइंट अपना स्पेसिफाई कर दें स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि फिलहाल हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने सपोज ये हमारी लाइन ऐसे है, हम आर्थो ऑन करके रख लेते हैं, और आर्थो जैसे ऑन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन हमारी लगना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ तक हमारी लाइन हम चाहते हैं कि ये इसकी विड्थ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहे, जो 0.25 है। अब हम चाह रहे हैं कि इसकी विड्थ बदल जाए आगे, लेकिन ऑब्जेक्ट एक रहे, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएट हो जाए विड्थ। अब हम इसकी विड्थ पे क्लिक करते हैं, और विड्थ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम 4 फीट की सिंबल जो है वो प्रेस कर देते हैं, और इसकी एंडिंग विड्थ भी 4 फीट। तो अब हम जो लाइन लगा रहे हैं, आप नोट करें तो क्या हुआ है, ये वाली लाइन इसकी स्लाइटली विड्थ जो है वो इंक्रीज हो गई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। अब हम सिंगल क्लिक किया, डबल क्लिक कर देंगे दोबारा, डबल क्लिक मींस डबल एंटर, 2 दफ़ा आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये भी इसी लाइन को यहीं एंड कर देगा। लेकिन मैंने एक सिंगल एंटर प्रेस किया है, जैसा कि ये हमारे संग नज़र आ रहा है, एक दफ़ा आपने एंटर का बटन प्रेस किया तो आपके सामने दोबारा ये आपको ऑप्शन दे रहा है। अब मैं दोबारा नई लाइन लगाने के लिए विड्थ को जो है वो हम चेंज कर लेते हैं, और हम इसे 10 फीट कर देते हैं, 10 एंडिंग और 10 ही स्टार्टिंग। तो अब हम नोट करें तो यही लाइन जो है वो फर्दर इसकी विड्थ इंक्रीज होती जा रही है। अब हम एक लास्ट इसको एंड करने से पहले विड्थ को सपोज 50 फीट तक लेके चले जाते हैं, 50 स्टार्ट और 50 एंड। अब अगर हम देखें तो हमारी लाइन की जो विड्थ है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। तो इस तरह हम एक सिंगल जो हमारे पास पॉली ऑब्जेक्ट एक है, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं है, बट एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर हम उसकी प्रॉपर्टीज बदल रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। और जब भी हमने वापस आना होगा, बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम्स आ जाती है स्टूडेंट को, विड्थ चेंज कर दी, अब हम जो भी लाइन लगाएंगे, अब अगर वापस ओरिजिनल कभी वापस आना है तो पीएल एंटर करके, अब मैं कहीं भी लाइन लगा रहा हूँ तो वो जो लास्ट विड्थ मैंने पिक की थी वो उसी विड्थ को पिक कर रहा है। बट अगर मैंने इसको चेंज करना है तो हम विड्थ के ऑप्शन में आकर दोबारा 0 स्टार्टिंग और 0 एंडिंग करेंगे, तो ये हमारे पास दोबारा जो है वो ओरिजिनल। तो इस तरह हम पॉलीलाइन के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं उसकी विड्थ। और लास्ट हम एंडिंग कर रहे हैं, पॉलीगॉन हमारे पास जो कंपोनेंट था जो हमने क्विकली, तो पॉलीगॉन के हमारे पास मल्टीपल मेथड से हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, हम ड्रा से सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम POL लिख के यहाँ से भी। तो फिलहाल मैं ड्रा से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास पॉलीगॉन जैसे ही हमने क्लिक की तो नंबर ऑफ साइड्स पूछी उसने, हमने कहा 6 साइड्स हैं सपोज, एंटर नंबर ऑफ साइड्स आप एंटर कर दें, और आपने सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया और आपने इंस्क्राइब। तो हमारे पास ये डिफरेंट पॉलीगॉन की जो है वो टाइप्स, ये आपके सामने पॉलीगॉन की शेप और उनकी टाइप्स नज़र आ रही हैं कि ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है। तो आप किसी भी शेप की कोई पॉलीगॉन जो है वो ड्रा कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने बताना है कि वो इंस्क्राइब्ड हो या सर्कमस्क्राइब्ड हो। और इसके बाद जैसे ही आपकी पॉलीगॉन लग गई है, आप सी की कमांड सर्कल के एंटर करें, और हम यहाँ से सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करके, अगर आपने इसको सर्कमस्क्राइब करना है तो हम किसी एज पे क्लिक कर देते हैं, और अगर मिड में क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो कि हमारी जो है वो इंस्क्राइब पॉलीगॉन हम ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह ये हमारा क्विक ओवरव्यू हो गया कि हम इन कमांड्स को क्विकली ऑपरेट कैसे करते हैं। इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट हमने चीज़ सेव करने की बात की, जो कि आपने डेटाबेस अपनी प्रॉपर बनानी है, मेंटेन करनी है, और इसके साथ हमने बहुत क्विकली जो है वो उन कमांड्स को ऑपरेट किया। तो आई होप आप भी जब इसी टॉपिक के साथ सेम पेस में, और अब हम अपनी पेस थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करते जाएंगे प्रोजेक्ट तक पहुंचते हुए, ताकि हम जब प्रोजेक्ट पे पहुंचे, एग्जैक्ट हाउस प्लान बनाना है या 3D में, तो हमारी स्पीड और हमारी पेस थोड़ी सी इंक्रीज हो, एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाए, ताकि हम प्रोजेक्ट को ईजिली जो है वो एग्जीक्यूट कर सकें।